आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 24वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम सिर्फ खुदा के लिए वक्फ हो जाएं, इसके बारे में सुनेंगे। कोई आदमी दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को हकीर जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह साफ और वाज़ेह तौर पर हमें बता रहे हैं कि हम दोनों में से एक, यानी या तो खुदा या फिर दौलत की खिदमत करने का इंतखाब करें, लेकिन दोनों की खिदमत का नहीं। मुनक़सिम दिल वफादार नहीं होता। मुकद्दस जॉन ऑफ द क्रॉस फरमाते हैं कि हमारी ख्वाहिशात को इस हद तक मुकम्मल तौर पर पाक होना चाहिए कि हम सिर्फ खुदा और उसकी पाक मर्जी की ख्वाहिश करें। जिंदगी की हर दूसरी ख्वाहिश को दूर कर देना चाहिए ताकि हम मुकम्मल तौर पर सिर्फ अकेले खुदा के लिए वक्फ हो जाएं। क्या इसका मतलब यह है कि खुदा और सिर्फ खुदा ही हमारी तमाम मोहब्बतों का मकसद होना चाहिए? जी हां, यकीनन। लेकिन हमें इस हकीकत को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम इस बुलावे पर गौर करते हैं जो हमें खुदा की तरफ से मोहब्बत के लिए दिया गया है, तो ये सच है कि हमें ना सिर्फ खुदा से बल्कि जिंदगी में बहुत सी दूसरी चीजों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। हमें खानदान, दोस्तों, पड़ोसियों और यहां तक कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए। उम्मीद है कि हम अपनी जिंदगी के दीगर पहलुओं से भी मोहब्बत करते हैं, जैसे कि हमारा पेशा, हमारी मुलाजमत, अपना घर, कोई खास तफरीह वगैरह। तो हम खुदा से कैसे मोहब्बत करते हैं जबकि हमारे पास बहुत सी दूसरी चीजें भी हैं जिनसे हमें मोहब्बत करनी चाहिए? इसका जवाब काफी आसान है। खुदा की मोहब्बत ऐसी है कि जब हम खुदा को अपनी मोहब्बत और अकीदत का वाहिद मकसद बनाते हैं, तो खुदा से हमारी मोहब्बत मफूकुल फितरत तौर पर छलक जाती है। यह खुदा की मोहब्बत की फितरत है। जैसा कि हम खुदा से प्यार करते हैं, हम देखेंगे कि खुदा हमें दूसरे लोगों और यहां तक कि हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से प्यार करके उससे प्यार करने के लिए बुलाता है। जैसा कि हम उससे मोहब्बत करते हैं जिससे खुदा हमसे मोहब्बत करना चाहता है, और जैसा कि हम उन तमाम चीजों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और जैसा कि हम उन तमाम चीजों के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं जो खुदा की मर्जी में मौजूद हैं, हम अब भी खुदा से अपने पूरे दिल, दिमाग, रूह और ताकत से मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन वापस ऊपर हमारे कलाम की तरफ, ऐसा क्यों है कि हम खुदा और पैसे से मोहब्बत नहीं कर सकते? इस हवाले में दौलत को ऐसी मोहब्बत के तौर पर समझना चाहिए जो एक गैर सेहत बख्श लगाव और ख्वाहिश बन जाती है। पैसा ऐसा है कि हम इसके लिए अपनी ख्वाहिशात को खराब होने की इजाजत देकर इससे मोहब्बत कर सकते हैं, और इस तरह इस मोहब्बत से खुदा की मर्जी को खारिज कर सकते हैं। पैसा बुराई नहीं है जब इसे सिर्फ खुदा की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। इस सूरत में जो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं वो खुदा को बड़ा जलाल देगा।
लेकिन जब पैसा या हमारी ख्वाहिश की कोई दूसरी चीज अपनी जिंदगी को अपनाना शुरू कर देती है, तो ये ख्वाहिश हमारी खुदा की मोहब्बत से मुतसादिम होगी। खुदा और सिर्फ खुदा से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि हम खुदा और उन तमाम चीजों से मोहब्बत करते हैं जिससे वो जिंदगी में मोहब्बत करना चाहता है। आज अकेले खुदा के लिए वक्फ होने की जरूरत पर गौर करें। जब हम अपने आप को इस खुसूसी मोहब्बत के लिए वक्फ करते हैं, तो इस बात पर भी गौर करें कि खुदा हमें अपने जरिए मोहब्बत करने के लिए किसके साथ और किस चीज को बुलाता है। हमें दूसरे के साथ मोहब्बत के जरिए खुदा से अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए कैसे बुलाया जाता है। उन तरीकों पर भी गौर करें जिनके जरिए हमने पैसे या जिंदगी में किसी और चीज के साथ गैर सेहत बख्श लगाव की इजाजत दी है, ताकि हमें जिंदगी के एक और हतमी मकसद से हटा दें। खुदा बाप को इजाजत दें कि वो गैर सेहतमंद और गैर सेहत बख्श ख्वाहिशात और झूठी मोहब्बतों को हमारे दिलों से पाक कर दे, ताकि जिस तरह उसने हमें मोहब्बत की है, हम भी दूसरों के साथ मोहब्बत करने के लिए आजाद हो जाएं। हमारे प्यारे खुदावंद, आप हमारी तमाम मोहब्बतों के लायक हैं। आप और सिर्फ आप अकेले हमारी तमाम मोहब्बतों का वाहिद मरकज बन जाएं। प्यारे खुदावंद, जैसा कि हम आपसे प्यार करते हैं, उन सब चीजों को दरियाफ्त करने में हमारी मदद करें जिनके जरिए आपकी मर्जी हमें मजीद मोहब्बत करने की हदायत करती है, और आपकी मर्जी हमें उन तमाम चीजों से अलग होने के लिए बुलाती है। हम सिर्फ आपको और इस चीज को मुंतखब करें जो आपकी पाक और मुकद्दस और कामिल मर्जी में मौजूद है। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।